ओम शांति। फिर से बोलो जोर से, ओम शांति। अभी अभी हम सबके दिल में कौन याद है? यहाँ हाल में आते चलते फिरते कौन दिल में याद है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बोलो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। आज भी बाबा ने कहा कि एक बाबा शब्द अगर याद है तो ऑटोमेटिकली आप मायाजीत बन जाए। और एक बाबा शब्द में ही बाबा ने कहा, आपको क्या याद आता है? बाबा हमारा सिर्फ बाबा नहीं है, लेकिन बाबा हमारा शिक्षक भी है, सतगुरु भी। और तीनों से हमें प्राप्ति होती। वर्षा मिलता है, पढ़ाई से इनकम होती है, सतगुरु से वरदान मिलते। और अगर देखें तो जीवन में चाहिए क्या? मुख्य बाबा तीन संबंध के तरफ इशारा देते हैं। बाप, शिक्षक और सतगुरु। क्योंकि देखा जाए तो इन तीनों से हमको भिन्न भिन्न प्राप्ति होती। तो हम सभी जो भी बैठे हैं उनके मन में एक बाबा ही याद। बाबा यही चाहता है कि सबके मन में एक ही याद हो। एक ही याद क्या है? बाबा। तो अभी आप सभी के मन में कौन याद है? बाबा ना? हाथ उठाओ जिसको बाबा याद है। बाबा, मेरा बाबा। और मेरा कहने से कोई भी चीज मेरी होती है तो उसमें बुद्धि जरूर जाती है। तो मेरा बाबा कहने से ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि जो है वो बाबा में ही जाती। तो अभी बाबा हम बच्चों से क्या चाहता है पता है ना? बाबा हम एक एक बच्चे से यही चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने, कम नहीं, समान बने। तो समान की देखो कितनी बाबा की शुभ आशा है। समान बनने में बाबा ने कहा पुरुषार्थ के लिए सहज बना के दिया। तो आपको बाप दादा से प्यार है। बाबा कहने में दोनों ही बाबा आ जाते हैं। तो बाबा ने पुरुषार्थ बहुत सहज बताया। तो एक बाबा है हमारा निराकार शिव बाबा। दूसरा बाबा है हमारा फरिश्ता एंजल। तो अगर हमको बाबा से प्यार है तो बाबा ने कहा सारे दिन में आप दोनों ही बाप को याद
करते हो तो बीच बीच में ये चेक करो कि मैं निराकारी स्टेज में कितना समय रहा, क्योंकि मेरा बाबा निराकार है तो निराकार स्थिति में रहे, और फरिश्ता स्थिति में कितना समय रहे। क्योंकि स्मृति जितनी ऊंची होगी ना उतनी समर्थी आती। तो हम बाबा के समर्थ बच्चे हैं, साधारण बच्चे नहीं है। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है वैसे हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा ने कहा है ना समान बनो, तो हम अपने को चेक करें। तो बाप समान हम बने हैं तो सर्वशक्तियां हमारे आर्डर में है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वो शक्ति हमारे ऑर्डर से हाजिर होती है। अभी अभी बाबा ने मुरली चलाई थी तो कई बच्चे कहते हैं कि बाबा शक्तियां को हम ऑर्डर तो करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई शक्ति जो है ना जिस समय ऑर्डर करते हैं उस समय नहीं आती। तो बाबा उसका कारण बताया कि वास्तव में शक्ति तो बाबा ने हमको दी है, हमारी ही शक्तियां हैं, तो हम ऑर्डर करें और क्यों नहीं आवे। तो बाबा ने कारण बताया। बाबा ने यही कारण बताया कि पहले आप मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर हो उस समय, क्योंकि कोई भी ऑर्डर किसका मानते हैं तो कोई सीट पर होता है उसके कारण उसका ऑर्डर माना जाता है। कोई सीट पर होवे ही नहीं और हमको कहे ये तुमको करना है, हम मानेंगे क्या। तो बाबा ने कारण बताया कि आप शक्ति को आवाहन तो करते हो, परंतु जो सर्वशक्तिवान की सीट है, स्थिति है, उस स्थिति में स्थित नहीं हो, कुर्सी पर हो ही नहीं, तो आपका मानेंगे क्यों। इसीलिए आप चेक करो। तो हम सदा सीट पर हाजिर है। यानी सीट कौन सी है हमारी, बुद्धि में स्मृति में रहना, ये है सीट पर रहना। तो चलते फिरते ये अपने को चेक करना है। मानो कर्म योग में जाते हैं तो बाबा को कई बच्चों ने कहा बाबा वैसे हम बहुत अच्छे सीट पर सेट होते हैं, लेकिन जब कर्म योग करते हैं ना तो दो काम होते हैं ना, कर्म भी करना पड़ता है और स्मृति में भी रहना पड़ता है। तो दो काम होने के कारण क्या होता है कि हमारी बुद्धि थोड़ी दो काम होने के कारण स्थिति में स्थित होवे, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो बाबा ने युक्ति इसकी भी अच्छी सुनाई। बाबा ने कहा जिस समय आप कर्म करते हो उस समय आपको ये याद रहता है कि मैं कर्म कराने वाली आत्मा, ये कर्म करने वाली आत्मा, कर्म जो है वो करने वाला है और हम कराने वाले। कर्म करते, कर्म इंद्रियां तो हमारी जो है वो हमारी सेवादारी है ना। तो मैं कराने वाला हूं और कर्म करने वाला है। तो ये स्थिति अपनी पक्की रहती है।
अगर ये स्थिति कर्म कराते मैं कराने वाला हूं, ये स्मृति रहे तो फिर कर्म और योग दोनों ही इकट्ठे हो सकते। भले डबल काम है, लेकिन स्मृति स्वरूप में अगर स्थित है, मैं मालिक हूं, कराने वाला हूं, तो स्मृति समर्थी दिलाती। तो बाबा हम बच्चों को हर बात में समझते हैं कि ये बच्चे मेरे समान बने। जिस समय जिस कर्म इंद्रियों को चलाने चाहिए, बाबा ने ये भी सुनाया था। और हमें याद है, हम शुरू में जब आए थे तो बाबा ने ये युक्ति बताई थी। तो देखो, आप जब सवेरे उठते हो तो आंख खुलते ही, भले बेड पर लेटे हुए हैं, आंख खुली, आंख खुलते ही आपके सामने शिव बाबा आता है। पहले पहले आंख खुलते ही आप शिव बाबा गुड मॉर्निंग करते हो, क्योंकि कहा हुआ है अगर सुबह सुबह को कोई अच्छी व्यक्ति को देखा जाता है तो सारा दिन हमारा बड़ा अच्छा बीतता है। और कभी कोई डिस्टर्ब होता है तो कहते हैं कि पता नहीं किसकी शिकल देखी आज सुबह सुबह को, जो सारा दिन मेरा ऐसा गया। तो सबसे अच्छे थे अच्छा कौन? शिव बाबा। और हमारी आंख खुले, उस समय कुछ करने की जरूरत नहीं है, बेड पर तो हो ही, और आंख खुली और बाबा गुड मॉर्निंग शिव बाबा कहने में कोई मुश्किल है? बहुत इजी है ना। तो आप सवेरे सवेरे पहले शिव बाबा को देखो, और कोई संकल्प नहीं हो, पहले गुड मॉर्निंग शिव बाबा। ये तो इजी है ना, कर सकते हैं ना सभी, कुछ करना थोड़ी है, उठना, तैयार होना है, पीछे गुड मॉर्निंग करनी है, नहीं। आंख खुले, शिव बाबा गुड मॉर्निंग। तो सवेरे सवेरे अगर आप शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करेंगे तो सारा दिन आपका कैसे बीतेगा? अच्छे से अच्छा बीतेगा ना। और दूसरी बात, बाबा ने 12 वारी कहा था, याद करो। कई भाई समझते हैं हमने 1 घंटा सुबह को अमृत वेले याद कर लिया ना, इकट्ठा ही कर लिया, लेकिन सारा दिन लिंक जुटा रहे। बाबा ने 12 वारी क्यों कहा था? कि चलते चलते दिनचर्या में फिर जो कर्म करते हैं ना, उस तरफ बुद्धि चली जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा 12 वारी टाइम मिलता है सबको, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको वो टाइम नहीं मिलते। 4 वारी आप खाना खाते हो? खाते हो? और कितना टाइम लगता है? 15 मिनट तो लगते होंगे, कम से कम 15 मिनट वाले। अगर 4 वारी खाना खाते हो, उस टाइम बाबा को याद करो। और दूसरा, आप पानी कितना वारी पीते हो? 7-8 वारी तो पीते होंगे ना। तो गिलास उठाएंगे, सफा करेंगे, पानी भरेंगे, पिएंगे, उतने समय में आप याद नहीं कर सकते हो। और तो कोई काम नहीं है ना। और आदत है, पानी पीने की आदत है, तो गिलास अगर भर के आएगा तो यहीं रखेंगे, नाक में तो नहीं रखेंगे, आदत है ना। तो इसके लिए ये 12 टाइम जो है वो कोई को कोई मना नहीं कर सकता है। टाइम थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है,
लेकिन ये 12 वारी लिंक जुटता है। समझो बीच में थोड़ी कोई बातों में टाइम देना पड़ता है या अटेंशन देना भी पड़ता है, लेकिन 12 वारी ये टाइम फिक्स अगर होगा, लिंक जुटा रहे। और दूसरा बाबा बताते हैं कि जिस समय आप सोते हो ना, हम लोगों ने शुरू से ये किया है, जब सोते हो ना तो ऐसे नहीं बस बिस्तर में गया और गया, नहीं, ऐसा नहीं। बिस्तर पर जाते हो तो पहले बाबा को सारे अपने दिन की अच्छाई या बुराई जो भी किया वो समाचार जरूर दो। बाबा से बातें करके सो, बाबा को सुनाओ ये आज हमने किया। वैसे भी बड़े आदमी पहले जमाने में तो बड़े को सभी इकट्ठे होके खाना भी खाते थे और समाचार भी बड़े को सुनाते थे। आजकल तो बाप बच्चों को नहीं देखता, बच्चे बाप को नहीं देखता। लेकिन हम लोगों की बुद्धि सारा समाचार बाबा को देख करके अच्छा या बुरा, अगर बुरा हुआ तो बाबा को सुनाएंगे कि बाबा आज बुरा हुआ, कल नहीं करूंगा। और बुद्धि को बिल्कुल खाली, आपको अनुभव होगा जब बाबा को सब कुछ समाचार अपना दे देंगे ना, तो बुद्धि बिल्कुल खाली। और खाली बुद्धि करके बाबा की से रोहन करके और फिर खाली बुद्धि में सोएंगे तो कोई भी संकल्प बुद्धि में नहीं है ना, तो आपकी नींद ऐसी आएगी जैसे योग में ही नींद करे। कोई भी दिमाग में बातें नहीं हो, खाली बुद्धि। तो ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है, कर सकते हो सभी, ये कर सकते हो। हाँ, तो ये जरूर करना। हाँ, हाथ उठा रहे हैं, उठा रहे। तो अपनी दिनचर्या के ऊपर अटेंशन जरूर दो। बीच बीच में बाबा से बातें करते रहेंगे ना, पानी पिएंगे तो भी बाबा को याद करेंगे और उस पानी में ताकत भी बढ़ जाएगी। और खाली बुद्धि, बस एकदम प्लेन बुद्धि। आप करके देखना अनुभव। हम लोग तो छोटे आए थे ना, तो हम एक ही हाल में सब सोते थे। बच्चे थे तभी तो 50 के करीब थे, तो एक ही हाल में हम सोते थे। और हमारा नियम था 3 रिकॉर्ड बजते थे। पहले तो तैयार होके हम योग में बैठते थे। और सिंध में थे ना, कराची में थे ना, तो मच्छर के कारण मच्छरदानी, बाबा सभी को मच्छरदानी के अंदर बिठाते थे, सुलाते थे। आप देखो सीन इतनी अच्छी होती थी जैसे मंदिर में मूर्तियां बैठी है मच्छरदानी के अंदर। पहले रिकॉर्ड बजता था, ट्यून योग के लिए। फिर दूसरा रिकॉर्ड बजता था जिसमें गीत का बजता था, जिसमें हम सारे दिन का जो भी समाचार है ना वो बाबा को देते थे। फिर तीसरा रिकॉर्ड बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा। तो अपने लिए भी ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें कोई न कोई रीति से बाबा की याद आवे जरूर।
और बाबा की याद निरंतर होगी ना बीच बीच में, तो ऑटोमेटिकली बीच बीच में भी याद होंगी, निरंतर हो जाएंगी ना, तो आपकी अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। याद करना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑटोमेटिक याद आएंगी, क्योंकि दिनचर्या फिक्स की ना। और हम तो कहेंगे अपने को भाग्यवान थे, तो 3 रिकॉर्ड के बीच में पहले बाबा मम्मा हम एक एक से गुड नाइट करते थे। और अभी मन से आप गुड नाइट कर सकते हो। अभी तो फरिश्ता बाबा है, फौरन ही आकर के गुड नाइट करेगा। तो अपनी दिनचर्या साधारण रीति से ऐसे बनाओ जो आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। बाबा कहते हैं मुझे एक बात बच्चों की बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। वो कौन सी बात? मेहनत क्यों करते हैं। जब कहते हैं बाबा से मोहब्बत है, बाबा ही मेरा सब कुछ है, बाबा 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 भूल ही नहीं सकता है, फिर मेहनत क्यों? और जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। अगर मेहनत करते हैं तो जरूर कुछ मजबूरी है। और बाबा को मेहनत, बाबा कहते हैं मैं देखता हूं आधा कल्प तो भक्ति में बहुत मेहनत की, और अभी इतना प्यारा सर्वशक्तिवान बाप मिला है, और कहते हैं बाबा से हमारा प्यार बहुत है। किसी से भी पूछेंगे बाबा से प्यार है, कोई भी ना नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं अगर कहते हो मेरी मोहब्बत है, तो मोहब्बत जहां होती है वहां मेहनत होती है क्या? जहां मन लग जाता है वहां याद नहीं करना पड़ता है, याद ऑटोमेटिकली आती। तो बाबा भी कहते हैं मेहनत क्यों करते हो? मेहनत लगती है, कुछ न कुछ माया अपना रूप दिखाती है, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा ने आपको टाइटल क्या दिया है? मास्टर सर्वशक्तिवान। इस स्थिति में स्थित रहो तो माया तो आएंगी ही नहीं, क्योंकि आप बिजी हो। आजकल पता है आपको, ये जो बड़े बड़े ऑफिसर है ना, बहुत काम होता है ना, तो क्या करते हैं, आना जाना होता है तो डिस्टर्ब होते हैं, तो बाहर होते अंदर है, लेकिन बाहर लिख देते हैं आउट। तो आउट देख के कोई डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं माया भले आवे, लेकिन आप अंतर्मुखता का डोर बंद करो, अंतर्मुखी हो जाओ, तो माया आएंगी भी तो आप तो अंतर्मुखी हो। तो माया क्या करेंगी? आप ही वापस जाएंगी, हैरान नहीं करेंगी। बाबा ने बहुत एक अच्छा अक्षर कहा था, तूफान भले कितना भी हो, लेकिन तूफान आपके लिए तूफान नहीं, आपके लिए तोहफा है। कहां तोहफा, कहां तूफान। तो अगर बाबा की याद है तो तूफान तोहफा बन जाता। ये अनुभव करके देखो, क्योंकि बाबा मेरे साथ है ना, सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो बाबा की शक्तियां याद दिलाती है ना हमको, तो तूफान नहीं तोहफा बन जाते।
ऐसा पुरुषार्थ सहज करो। क्या करूं? बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। बाबा ने कहा अभी समय जो है ना, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसे टाइम पर आपको क्यों मनसा शक्ति से क्यों लगा करके उन्हों को कुछ न कुछ शक्ति देनी है। क्योंकि हम पूर्वज है ना, पूज्य है ना। कौन थे पूज्य? वृक्ष के फाउंडेशन कौन है? हम ही तो है। तो पूर्वज भी है, पूज्य भी है। तो बाबा कहते हैं अभी इसकी क्यों लगाओ, व्यर्थ संकल्प की क्यों नहीं लगाओ। व्यर्थ संकल्प आते हैं न, चलो बुरे तो गए, लेकिन व्यर्थ संकल्प भी टाइम बहुत लेते, और वो जो निश्चय और नशा होना चाहिए वो अनुभव होने नहीं देते। तो अभी क्या करेंगे? हाँ? बाबा आएगा कल, तो बाबा को कौन से मुखड़े दिखाएंगे? विजयी। हाँ, विजयी है ना। मधुबन में तो सभी विजयी होंगे ही ना। तो बाबा ऐसे मुखड़े देखे, वाह मेरे विजयी बच्चे, वाह। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थ करके हम बाबा को अपना विजयी मुखड़ा दिखाएंगे, और आगे के लिए बाबा से बहुत प्यार की दृष्टि लेकर के ऐसा दृष्टि में बाबा समा देंगे जो बस बाबा कहा माया गई। ऐसा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, सभी मौज से रह पड़े हैं। हाँ? कोई को पट मिला होगा, कोई को क्या मिला होगा, कोई को तकलीफ है कोई? हाँ? तकलीफ वाला हाथ उठाए। आपको तकलीफ हो तो हाथ उठाओ। सभी ठीक है? माताएं ठीक है सभी? अरे बाबा के घर में कुछ भी मिला, लेकिन वायुमंडल कितना बढ़िया है। जहां बाबा है वहां सब कुछ है। कोई को भी तकलीफ कोई हो तो अपनी निमित्त ब्रह्मणी जो है उसको सुना दो, सब सैल्वेशन मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हमारे आदरणीय दादियों से हम बच्चे इतनी सेवा लेते हैं, इतनी पालना लेते हैं, इतने ज्ञान रतन लेते हैं। आपको धन्यवाद कहना माना सूरज को दीपक दिखाना है दादी जी। लेकिन एक बात हम कर सकते हैं, जैसे दादी जी ने कहा बाबा हमारे हर्षित चेहरे देखना चाहते हैं, तो हम सबकी तरफ से दादी जी को ये वायदा कर सकते हैं कि जैसे हर्षित चेहरे हम यहाँ रखते हैं वैसे ही हम यहाँ से जाने के बाद भी रखें। अगर आप सब मंजूर है कहते हैं तो सबकी तरफ से हम दादी जी को ये प्रॉमिस दें। सभी एक हाथ की ताली बजाकर दादी जी को ये वायदा करें। एक हाथ की ताली बजाए, सभी एक हाथ की ताली बजाए, और हम दादी जी को इन्हीं शब्दों में धन्यवाद देंगे जो आपने प्रेरणाएं दी है, हम अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे दादी जी। यही आपके लिए हमारे दिल के शुक्रिया के उद्गार है। अच्छा, अभी 3 मिनट सभी जितने भी बैठे ना, जिसको जाना है वो जाओ, और जो बैठे हैं वो एक ही संकल्प में बैठो। कौन सा एक संकल्प?
मैं फरिश्ता हूं। जैसे हमारा ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में है, वैसे मैं भी फरिश्ते रूप में हूं। फरिश्ते स्थिति के अनुभव में बैठो। सभी जो भी बैठे हैं तो सब एक संकल्प में बैठो।